तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। जलते रहे रे दिन रात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। प्रेम बेपरवाह बहता प्रेम ब्रह्म, प्रेम बेपरवाह बहता प्रेम ब्रह्म, प्रेम बेपरवाह सदा से बहता स्पर्श करता रहता, स्पर्श करता रहता, होते रहता यार पार प्रेम ब्रह्म। समझ बुझ मानव की गरिमा, समझ बुझ मानव की गरिमा, होते रहता भरपूरता प्रेम ब्रह्म में चुनाव। डूबे डूबे चखते प्रेम स्वाद ते प्रेम ब्रह्म, होते रहता भरपूरता प्रेम ब्रह्म में चुनाव। डूबे डूबे चखते प्रेम स्वाद ते प्रेम ब्रह्म। प्रेम ब्रह्म तत्व से बना है मानव, प्रेम ब्रह्म तत्व से बना है मानव, है तत्व से दूर कोई कैसे हो सकता। समझ बुझ चुनाव के कारण रहना चाहता दूर, पंछ उड़ता ऊंचे जाता बैठता कर नीचे। समझ बुझ चुनाव के कारण रहना चाहता दूर, पंछ उड़ता ऊंचे जाता बैठता कर नीचे। ऊपर नीचे इधर उधर बस थोड़ी देर, समझ बुझ मानव की गरिमा सदा समाया प्रेम ब्रह्म। प्रेम बेपरवाह बहता प्रेम ब्रह्म, सदा से बहता स्पर्श करता रहता, स्पर्श करता रहता। प्यारे प्रेमियों, स्वागत है जीवन के इस समय हम लोग सत्संग में मिल रहे हैं, महिमा है और जी रहे हैं हम लोग प्रेम। आज का विषय है प्रेम बेपरवाह।
थोड़ा सा डूब जाइए इसमें। जैसा भी प्रेम का अनुभव है, बौद्धिक नहीं, अनुभव, फीलिंग जो हो रहा है, मन बहुत तेजी में होता है, झटपट उसको अर्थ लगाना चाहता है, वो नहीं, जो महसूस कर रहे हैं आप, और चेहरे पर खुशी झलक रही है, मुस्कान झलक रहा है, ये प्रेम की अनुभूति और इसका प्रकटीकरण है आपके शरीर से। और खिलखिलाएंगे, खूब बेहोश पड़ेंगे तो रोम रोम से प्रकट होगा ये दिव्यता, ये अलौकिक। ये आप अरेंज नहीं कर सकते हैं, आप उसको कॉपरेट कर सकते हैं। जिस परिस्थिति में है वो दिव्य प्रेम को जी सकते हैं। और वो क्या है? बहता प्रेम ब्रह्म। ब्रह्म यानी परमात्मा, चारों तरफ बह रहा। अभी आपने गीत सुना जो अभी मनीष जी भी आए हुए, मनीष जी का गाया हुआ है, बह रहा है प्रतिपल। प्रेम के अन्यथा हम हो ही हैं ही नहीं। हम जिन तत्वों से बने हुए हैं वो एक तत्व मन है, यानी विचारों का संकलन। जैसे कोई किताब कोई होता है ना, किताब बहुत चीजों का संकलन होता है, कुछ अपना, कुछ इस किताब का, कुछ उस किताब का, चारों तरफ के चीजों का संकलन होता है। उसी तरह ये मन संकलन है। आपने जो सुना, आपने जो पढ़ा, अब वो जीवंत है, गतिमान है, वो आपके भीतर है, तो वो आते रहता है, जाते रहता है। और वो ही चाहता है कि आपके भीतर जो मस्ती है, जो छलक रहा है, ब्रह्म जो बहना चाहता है। देखिए, केवल अनुभूति नहीं होती है प्रेम की, ये बहना चाहता है, ये निकलना चाहता है, फैलना चाहता है, कितना अनंत। और वो आखिर हम लोग के रोम रोम स्किन से निकलता है, अब फैल गया चारों तरफ इस प्रेम आकाश में, इस भगवत आकाश में। यही नियति है परमात्मा का, ब्रह्म का विस्तार, फैलना, कॉस्मोस। ब्रह्म का मतलब ही है ब्रह्म जो फैल रहा हो, प्रतिपल। एक बार भारत के एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थे, बहुत कम उम्र, जयंत नार्लिकर, उसने तुलना की बैलून से। जैसे बैलून है, बैलून में हवा नहीं भरे हैं तो वो सिकुड़ा हुआ है, और ज्यों-ज्यों आप उसमें हवा भरते हैं वो फैलते जाता है। और उस पर जितने कसीदे होते हैं, डॉट होते हैं, वो फैलते जाता है, और दो कसीदे के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाता है। जैसे जैसे फैलेगा ब्रह्मांड, जैसे जैसे बैलून फैलता है, तो उसके कंटेंट जितने हैं ब्रह्मांड में, चक्कर लगा रहे हैं, उन सब की आपसी दूरी भी बढ़ती जा रही है। यानी बैलून के तरह ही हवा, परमात्मा हवा भी है जो आप भर रहे हैं, आपकी अनुभूति से प्रकट होता है। और ज्यों ही उसकी रूबरू होते हैं कि वो उन स्वभाव है आत्मा का, जो आपके भीतर है, ब्रह्म फैलना स्वभाव है, हमेशा फैलते रहता है, इसकी नियति है। और हम लोग अटके रहते हैं कहीं, कभी सुनने में, कभी देखने में, कभी शरीर पर यहाँ वहां तकलीफ है, नोच रहा है, अटकिए नहीं। जो फीलिंग हो रही है वो उस पर सवार हो जाइए, या उसको अपने पर सवार होने दीजिए, छूट दे दीजिए, फैल गया, बेपरवाह, कोई परवाह नहीं। प्रेम ऐसा है। अभी एक गीत आपको सुनाए थे, वो फिल्म का गीत है। पहले जो हम सब कुछ को भूल पाते हैं, प्रेम को नहीं भूल पाते हैं। देखिए, संसार में भी वो अपने प्रेमी को इजहार कर रही है। हमारे लिए प्रेमी कौन है? परमात्मा। परमात्मा के प्रेमी कौन है? हम। यानी आकार निराकार का प्रेमी, निराकार आकार का प्रेमी, दोनों एक साथ जी रहा। बस यही सामंजस्य लेके जीना है, कहीं अटकना नहीं। किसी छोटे छोटे कारणों से अटकते हैं। आकार का निराकार प्रेम, निराकार का आकार प्रेम, और ये सामंजस्य से जब तक जीवित हैं आप, शरीर से प्राण निकल गया तो फिर तो आप वैसे ही रहेंगे, मिट्टी हो गया, पड़े रहेंगे। निराकार तभी है, चारों तरफ है निराकार, आपकी जीवन आ गई तो
प्रेम बेपरवाह जब तक जीवित हैं, उस जीवंतता को पहचानिए और जीजिए उसके साथ। और कैसे जिएंगे? बस उसको कॉपरेट कीजिए, भीतर से देखते रहिए उसको। इसको सदगुरु कहते हैं आत्मस्मरण साक्षी। नाथ प्रभु के शरण में है, उनकी कृपा प्रेम बेपरवाह, यानी परमात्मा को, निराकार निर्गुण परमात्मा को, ब्रह्म को कोई परवाह नहीं। परवाह तो हमारा आपका है। सीमाएं जो हम लोग बनाते हैं, जैसे घर की सीमा होती है ना, जमीन की सीमा होती है 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 फीट 100 फीट 1000 फीट, सीमा हो गई, इतना ही में मकान बनाना है आपको। इसी तरह ग्राउंड 1 स्टोरी 2 स्टोरी बनाते जाइए। ये आप सीमा, और उसमें निर्धारित हो गए हमारा 1 ग्राउंड है, हमारा 2 स्टोरी बिल्डिंग है, आपने सीमा तय कर ली। लेकिन ब्रह्म का कोई सीमा नहीं है, जो आपके भीतर भी है बाहर भी। बस उनके साथ जीना है, वो ले चलेंगे। बेपरवाह, परवाह हम डालते हैं, इतने चीजों का ख्याल करने लगते हैं, कोई जरूरत नहीं है ख्याल करने। अभी तो बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, प्रभु को पान कर रहे हैं, प्रेम को जी रहे हैं। अनंत सागर, कोई सीमा ही नहीं है, तो फिर काहे का सीमा? ये जो हमारा है तत्व, तो हम इतने अनंत आयामों से बने हैं कि वो कोई आयाम कभी ले जाता है। इंद्रिय, सबके लिए इंद्रिय हाजिर है, कि रोम रोम इंद्रिय है। ध्यान रखिएगा, कान का केवल सुनना ही काम नहीं है, कान से बहुत चीज आते जाते हैं, टेम्परेचर भी आता जाता है, तरंगे भी आते जाते हैं, आती जाती हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगे, आनंद भी कान से प्रवेश करता है। बहुत सारी सूक्ष्म कान से जो हम लोग जान रखे हैं और जीते हैं, कि कान बस केवल सुनता है। इसी तरह आंखें देखती भी हैं। एक दिन मैं समाधि में जा रहा था, शुरू ही हुआ था, देखते आंख मेरा, आंखें बंद हैं लेकिन भारी है। तुम देखिए, बंद आंखें भी भारी है, उस पर भी कुछ काम कर रहा है, फिर जुड़ गया नाभि से, भारी बन गया। तो आपकी इंद्रियां, जैसे आंख तो बंद हो गई, काम करना बंद हो गया, तो खुली आंखों से काम होता है। लेकिन आप जानते हैं कि बंद आंखों से भी कुछ होता है। देखते हैं, सारे दर्शन जो हमारे होते हैं, निरति होती है, परमात्मा का दिव्य आलोक रूप जो दर्शन, सब बंद आंखों से देखते हैं। कहां से होता है, कैसे होता है? ये जो अनंत इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञान इंद्रियां अनंत है, वो कार्यरत है सबके साथ। छोड़ दीजिए अपने, तब काहे को कान नाक आंख को पकड़े रहे हैं हम? भूख भी लग गई, मान लीजिए जोरदार भूख लग गई, ठीक है, लग गई भाई, हाँ लग गई, फील कर रहे हैं, हाँ लग गई, तो क्या हुआ? देखते रहिए मौज में, फिर कुछ देर के बाद वो भी आराम का आराम हो जाएगा। जो सता रहा था, चूंकि हमने फोकस कर दिया अपने इंद्रिय को, भूख लग गई। अब आपका रोम रोम पुकारने लगा। अब उस पुकार को भी देखिए, कोई तो किस में समा जाएगा? वही ब्रह्मांड रहा है। प्रेम का मतलब जो आपका ख्याल करता है, और आपके भीतर जो निराकार है वो उसका ख्याल करता है, यानी कोई भेद ही नहीं है। दिव्य प्रेम ब्रह्म में, और सारी शरीर, और ये केवल हम आप भेद करते हैं। यही शरीर मर जाता है तो सारे भेद खत्म, सारे फंक्शन खत्म, सारे अध्यात्म, सारे परमात्मा का अनुभव, कोई
ना आप जानते हैं, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कहने वाला। बस शरीर अब जाएगा मिट्टी के नीचे या आग में। जब तक जीवित हैं, इस शरीर की महत्ता को भी समझिए। यह ब्रह्म तत्व से बना है और हम प्रेम से बने हैं। ये तत्व जो आपस में मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। हम आपको एक सच्ची घटना सुनाएं। नासा में बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट काम करते हैं। ओशो के समय में ओशो का प्रवचन दुनिया में लोग सुनते थे। तो वो साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत यंग था। सब एटॉमिक जो होते हैं पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, तीन होते हैं ना। ये तीन जो होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और इनमें से ट्रॉन कई तरह के हैं, लेकिन तीन मुख्यतः है। ये तीनों अपने फिक्स्ड सर्किल में, वृत्त में घूमते हैं। न्यूट्रॉन भी घूमता है, प्रोटॉन भी घूमता है, केंद्र में जो है तीन, सब अपने अपने फिक्स दायरे घूमते रहते हैं, अनवरत। तो वो देखिए इतना इंटेलिजेंट था कि कहता है कि इसको घुमाता कौन है, कौन सी शक्ति है जो इसको उस चक्र में एक फिक्स्ड, कभी कभी छलांग लगता है जो आइसोटोप बन जाता है, हमेशा नहीं लगता है, जिस डिक्लेट करता है चेंज होता है उसका नेचर, तो घूमते रहता है। तो उस ओशो बोलते हैं, देखिए अचानक याद आ गया हमको, ये प्रेम है जो उसको अपने अपने चक्र में रखता है, घूमने को कोऑपरेट करता है, इधर उधर होता ही नहीं है। और सबका अपना बना हुआ आइडेंटिटी, बाहरी चक्र में इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर और भी सारे पार्टिकल्स आए हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन सब को आपस में जोड़ के एक एलिमेंट कौन बनाता है? प्रेम। इसी तरह हमारे भीतर जो तत्व हैं, पंच तत्व, पांच तत्व, इसको कौन आपस में रखता है? उसे हमारे देखे वो ब्रह्म तत्व भी है, केवल पंच तत्व साधारण तत्व नहीं है। ये जो हम लोग जानते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये ब्रह्म तत्व एक स्थूल रूप है जो दिखता है, और दूसरा सूक्ष्म है जो हमारे शरीर को बनाता है और गति जिंदा रखता है, रन करता है। ये जो बने हैं, ये सब प्रेम के कारण बने, एकजुट होते हैं। अब वही जो हमारा संतुलन है, मृत्यु के समय खंडित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, कुछ हो जाता है। ये पांचों तत्व का कोहेशन आपस में मिलकर एक संतुलन में चलना, एक ढेर सारी सिस्टम्स है हमारे बॉडी में, सारे सिस्टम को प्रॉपरली ऑप्टिमम चलाता है। यही चलाता है, कौन चलाता है? प्रेम चलाता है। अब सोचिए कितना बेसिक है प्रेम। हम जिससे बने हैं वो प्रेम है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी वही चलाता है, वही कोहेशन, वही सबको मिला के रखता है। उसी तरह हमारे जो जितने भी आकार की रचना हुई है, सारे रचना को एक जगह रखने वाला प्रेम है। और वो काम ठीक से करे, जितनी हमारी आयु है, उस आकार की आयु है, पेड़ की, पौधे की आदम, उतने दिनों तक चल
ब्रह्म प्रेम बेपरवाह, बहता प्रेम ब्रह्म प्रेम बेपरवाह, सदा से बहता स्पर्श करता रहता, स्पर्श करता रहता। जो भी हो रहा है यहाँ उस सबको आर पार होने दीजिए। हो ही रहा है, आप रोकिए मत, केवल स्पर्श करता है। स्पर्श करके कहां जाएगा वो तरंग? आपके भीतर आर पार, और आप हंसी खुशी परमात्मा में अपने स्वभाव में आ जाएंगे। तो ये प्रतिपल प्रेम ब्रह्म आपको संभाल भी रहा है दिव्य प्रेम के रूप में, पोषण भी कर रहा है आपको, गति भी दे रहा है आपको, और विस्तार भी दे रहा है। आप ही को नहीं, मानव को ही नहीं, पूरा इकोलॉजी को, आपके चारों तरफ जो है, देखिए हर एक भूखंड का ज्योग्राफी का एक टेम्परेचर है। एंटार्क्टिक में जाइएगा तो बर्फ ही बर्फ है, बहुत ठंडा है। वहां भी कुछ जीव हैं, मानव वहां भी जाने लगा है, अलग अलग मैंने कठिन कठिन वस्त्र बनाते हैं, कैसे कैसे वस्त्र जो उस टेम्परेचर को झेल सके। लेकिन वहां तो ठंडा है। उसी तरह और जाइए कहीं जहां बहुत गर्मी है, ट्रॉपिक्स में जाइए तो ठंडा भी है, गर्मी भी है। तो सबके अपने अपने बाहर के इकोलॉजी के टेम्परेचर हैं, उसके उसके संतुलन का एक ऊंच नीचे है, ऊपर कैसे व्याख्या करें उसको, जो जैसा है जैसा है। और जीवंत जो भी हम लोग हैं, जो हम लोग वो एडॉप्ट करते हैं। अभी देखिए पंखे की जरूरत है, जाड़े में जरूरत नहीं होगी, कपड़ा पहनना पड़ेगा। जितना जाड़ा उतना कपड़ा, हीटर भी चलाना पड़ सकता है। तो आपको उसके लायक बनना पड़ता है, आपको बनना पड़ता है, क्योंकि आप जीवंत हैं, आप प्रेरित हो रहे हैं, आप सुविधा जुटाते हैं। आप कल्पना कीजिए जब वस्त्र नहीं रहा होगा उस समय भी तो ठंडा गर्म रहा होगा, कैसे जीते होंगे लोग। उस समय भी वस्त्र लोगों ने बना लिए छाल का, केले के डपोर का, फिर उसी को तोड़ कैसे कैसे करके देखते हैं, कुछ पत्ते होते हैं जिसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर से सबको स्टिच कर दिया, स्टिच करके पहन लिए। तो ये अनुसंधान भी आपको कराया जाता है। कौन करता है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप सुने होंगे। आप करते हैं, घर में करते हैं। जब लाइट चली जाती है तो मोमबत्ती जला लेते हैं, उसके लिए इंतजाम रखते हैं, मोमबत्ती रखते हैं, सलाई रखते हैं, लेकिन इंतजाम रखते हैं आप। ये सारा जो भी चक्र है, साइकिल है, ये प्रेम में घूमता है, प्रेम से घूमता है, प्रेम के लिए घूमता है। अब देखिए कुछ देर के लिए बत्ती गुल हो गई तो क्या होता है? जो मैच्योर होते हैं वो शांत रहते हैं, जो किचन में होंगे वो घबरा जाएगी, या जो किचन खाना बनाते हैं वो घबरा जाएगा। बच्चे वो चिल्लपो हल्ला करने का एक मजा मिल जाएगा, शोर बजाने लगेगा, उसके लिए खेल हो जाएगा। देखिए वही घर किचन में मुश्किल में है, हाथ जल जाएगा, हाथ पक जाएगा, वो पैनिक में है। बच्चे को मजा आ गया, अरे मौका मिला, पढ़ाई छूटी, गार्जियन जो डांट रहा है उसे भले बत्ती गुल हो जाते, लंबा देर तक रहे, खूब कूद रहा है, हल्ला कर रहा है, जाइए वहीं, कोई चिंता नहीं उसको। इतने आवाज आती है, धड़ाम कोई गिर गया, अब लीजिए, उधर से कुछ अलग आवाज आई, ये सब हो रहा है। कितना अच्छा होता है। यही आप ट्रेन में होते हैं तो ट्रेन में कैसे आप पैनिक में रहते हैं, कुछ भी आवाज होता है तो सर कौन कुछ हो तो नहीं गया अनटुवर्ड जो नहीं होना। घर में सब एक्सेप्टेबल है, धड़ाम हुआ वो भी, बिजली गई वो भी, किचन में कुछ जल रहा है वो भी, सब कुछ। देखिए इसको कौन संभालता है? गौर कीजिए,
प्रेम, इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। जब बड़ी मस्ती आई, कभी डिस्टर्ब नहीं हुई। बच्चे का कोलाहल तो इतना कैसे लोग कहते हैं जिस घर में बच्चे नहीं उस घर का जीवन नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो कोलाहल है, बच्चे का जो खेल है, उसे जो तरंगे निकलती है, उसका आना जाना बेपरवाह है। यही प्रेम बेपरवाह है। अंधेरी रात में बिजली कट गया, परवाह नहीं है उसको। उस घर में उसकी माँ है, पिता है, अरे बिजली तो आ ही जाएगी, भरोसा देखिए। ये सब प्रेम है। प्रेम ही नहीं है, शाश्वत प्रेम है, और ये सदा है और आपका केयर करते रहता है, माँ से भी ज्यादा। यह प्रेम माँ से भी ज्यादा आपका केयर करता है। माँ का भी केयर करता है, बूढ़ी माँ का। कितने को घर में बूढ़ी माँ होंगी, उनका भी ख्याल करता है। हमेशा थोड़ी ही आदमी उसके बगल में बैठे रहता है, माँ के बगल में। उनके पास भी आपकी तरंगे, आप कहीं भी हैं, माँ को ख्याल है कि मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरे बच्चे हैं। ये ख्याल पोषण देता है। कितनी गहरी बात है, गौर कीजिए। बस आप निश्चिंत हैं, हाँ है। वो परमात्मा ब्रह्म पर आपका भरोसा है, ये भरोसा बढ़ाइए, जीवन में बढ़ाइए। केवल ध्यान करने में नहीं, समाधि में नहीं, आध्यात्मिक होने में नहीं, जीवन में पल पल भरोसा बढ़ाइए। बहुत बड़ी, ये ब्रह्म को जीने का नायाब तरीका है। अब वो विकास जी, वो दूसरा गाना सुनाइए तो। सब कुछ भूल गया लेकिन प्यार नहीं भूला, वही इसी तरह से जीजिए। अचानक मैंने एक गीत सुना, हम कह अरे देखते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सब कुछ भूला, वो तो सिनेमा के लिए यूज कर रहा, सिनेमा के जो सिचुएशन है उसमें वो गहराई दे रहा है, उसकी अभिव्यक्ति बढ़ा रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए तो ब्रह्म है वो। अब इसको ऐसे चलिए, ऐसे जीजिए कि वो ब्रह्म है, वो दिव्य है, काम चलाओ नहीं है, रिसेप्शनिस्ट की तरह हंसी वाली, आइए सर आइए, वेलकम वेलकम। और उसके यहाँ मकान नहीं लिए, उसका होटल में बुक नहीं कराए तो मुंह फेर लिए, सारा सौंदर्य चला गया, आपका भी चकनाचूर हो गया कि अरे कितनी सुंदर थी, क्या हुआ सब उसका, बस उसके बुक कर लेते उसके होटल में तो खुश हो जाती हो। तो प्रेम ये नहीं है, ये तो कारोबार है जिसमें हम लोग बड़े सफल हो गए हैं, यही दूर लिए चला जा रहा है। एक गीत में है ना, समझ बूझ और चुनाव। क्या का चुनाव करना? घर में लाइन कट गया बहुत देर तक, अब बच्चे मजे में कोलाहल कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, रसोई में खाना बन रहा है, जहां जो है ठीक है, शांति है, अंधेरा शांति लाती है। तो सब चल रहा है हम लोगों का ये चुनाव, ज्यादा सक्रियता बढ़ती चली जाती है, सक्रियता के प्रति जागरूक। ये बस एक ही चीज हमारे देखे एक्सट्रीम्स में ले जाता है। अब मानव की प्रवृत्ति है कि एक्सट्रीम्स में जाने। हमको लगता है कि जीव कुत्ते बिल्ली को तो नहीं कर सकते, तो बेचारा तो सीमित कूदता है, कुत्ता भी छलांग, लेकिन आदमी तो इतना बड़ा छलांग लगाता है, विचार का ही छलांग। अभी मोबाइल हो गया, कुछ से कुछ कहीं का देगा, कहीं से करा लेगा, ये छलांग है, आपके इंद्रियों का छलांग है। मोबाइल मामूली चीज नहीं है, आपके इंद्रियों का एक्सटेंशन है। आप पर निर्भर करता है कितने प्रज्ञा से उसका उपयोग करते हैं आप। उसको दवा बनाते हैं कि जहर बनाते हैं, आप पर है। आप चूंकि प्रेम ब्रह्म को जी रहे हैं, जो बह रहा है आपके रोम रोम से, बाहर संभालने वाला है पूरा। देखिए तो जितना आपका, जितना बड़ा घर नहीं है, जितना सामान नहीं है सुरक्षा का, उससे बड़ा आकाश है सुरक्षा का। सोचिए, एक दिन अचानक हमको कल्पना हो गया कि जंगल में जब तब देखिएगा कि परमात्मा, जय जय प्रार्थना आप लोग भी करते होंगे,
सदगुरु ने कहा ना कि घर में जय जगदीश हरे प्रार्थना होना चाहिए, तो हम लोगों ने शुरू किया। उसी में कहते हैं कि संतों की रक्षा, चालीस मिनट नहीं ना पूरा है। तो कल्पना कीजिए, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन देखे ही नहीं, फिल्म में दिखाता होगा कभी। जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, नीचे सांप रहता है, बिच्छू रहता है, ऐसा बिच्छू काट ले तो बस एक डंक में साफ, अंधेरा गुप्त, बादल, बिजली कड़क रही है, कौंध रही है, अकेला मानव, सन्यासी, तपस्वी घर से दूर रह लेते हैं। कैसे रह लेते हैं बताइए? कुछ घंटे के बाद तो ये अंधेरा जाएगा ही। कितना घंटा? 10 घंटा, 12 घंटा, 4 घंटा। रात में जब नींद टूट जाए तो देखिए अरे अब तो कहता 4 घंटा, 5 बजे तो सुबह हो जाए। बस इतने ही घंटे के लिए इतनी बेसब्री, इतना बड़ा आफत को याद करें, बाप रे क्या होगा। अब लीजिए, ये इस पहाड़ को आप ले आए, इस पहाड़ को नहीं लाइए। खेल खेल में, अंधेरे में जो बच्चे का शोरगुल है उसको याद कर लीजिए। स्त्रियों का किचन में खाना बनाना याद कर लीजिए। हो सकता है माताएं बहनें चाहे जो भी किचन में वो इरिटेट हो जाती है गर्मी में, हो सकता है, लेकिन इरिटेशन भी नेचुरल है, नॉर्मल है। तकलीफ होगा, शरीर को तो व्यक्त नहीं करेगा इसकी, लेकिन सीमा है, यह असीम नहीं है। और इसका परवाह करने वाला कोई है? आपकी जो ये तकलीफ हुई, इसका आप कुछ देर देखिए, बस वॉच कीजिए उसको, भीतर से गया वो सारे जो आपके शरीर के तल पे भीतर बाहर जो इरिटेशन हो रहा था, चोट लग रही थी, और शरीर आपके बॉडी लैंग्वेज को कुछ से कुछ करा रहा था, वो बंद हो जाएगा, तत्क्षण बंद हो जाएगा। केवल उस बेचैनी को, वो जो आ रही है इरिटेशन, उसको देखिए भर, अब मजा आ जाएगा। अरे वाह, जो कहते हैं ना दिस टू विल पास, बीती जाता है, बीती जाता है। हम लोग की उम्र हो गई, कितने तूफान आए गए, आएंगे। तो वो प्रेम जो चारों तरफ मां के तरह प्रेम ब्रह्म है, सदा से है, पल पल है, भरोसा, और दूसरे के भी काम आए। माँ काम करती है ना बच्चे के लिए, घर में जो उसकी जवाबदेही है, लेकिन थोड़ा इसको और बढ़ने दीजिए, इन जवाबदेहियों के पार भी जाइए। प्रेम में जवाबदेही सब छोटा पड़ जाता है, आवश्यक तो है लेकिन यह छोटा है। आप जाइए ऑफिस में, जो काम करते हैं, क्या बच्चे से, अपनों से क्या कम प्रेम होता है? वहां अधिक कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, उस ऑफिस में काम नहीं होता है ठीक से, उस स्कूल में काम नहीं होता है। एक दो कहते न सड़ा हुआ मछली पूरे तालाब को सड़ा देती है, तो ये वहां भी वही यदि प्रेम है, यही नहीं मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन को मैनेज करना सबसे कठिन है, क्योंकि उसके तल ही अलग अलग है, वो चाहता ही नहीं कोई को। आप कहेंगे कुछ सुनेगा कुछ, लेकिन वहां भी प्रेम संभालता है आपको। कुछ मित्र मिल ही जाते हैं, कुछ हेल्पिंग बॉस भी मिल जाते हैं, कुछ दुकानदार भी अच्छे मिल जाते हैं जो नहीं ठगते हैं। आपको कह देंगे मैडम ये आपके लायक सामान नहीं है, ले लीजिए, इशारा कर देगा थोड़ा बाद में कुछ, चूंकि वो समझता है कि इनको नहीं देंगे। आप प्रेम बस, नहीं तो बनिया को तो बेचना। तरबूजा गिरे चाकू पर, कहावत है ना, ताकि चाकू गिरे तरबूजा पर तो कौन कटेगा? ग्राहक कटेंगे, ग्राहक का पॉकेट कटेगा। ऐसा नहीं होता है, सब बनिया नहीं काटता है, और हर समय नहीं काटता है। एक ही बनिया हर समय नहीं काटता है,
बदलता है जब प्रेम पसेस कर लेता है उसको। और ये आपके जाने से होगा, प्रेम पूर्ण आदमी के जाने से होगा, जो दिव्य को जी रहा है, जिसको भरोसा है, जिसको ये अनंत प्रवाह सातत्य रुकता नहीं है। देखिए बीच में ये जो हम लोग का मैन मैनेज्ड नेट है, ये आते जाते रहता है, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं मौज से। हाँ भाई तुम जा रहे हो तो आओगे ही आओगे। आ जाता है। हमको लगता है कभी कभी तो अपने पोता को पुकारते हैं, कहता दादाजी आ जाएगा, वहीं से बोल देता है। कितना निश्चिंत है। अब हमारी भी निश्चिंता बढ़ गई उसके निश्चिंता से। क्या आ ही जाता है। आप लोग बैठे हुए, ये कौन बैठा रहा है? गौर कीजिए, आपका प्रेम। चूंकि आप प्रेम से बने हैं, आप प्रेम ब्रह्म से बने हैं, भरोसा कीजिए जीवन भर, जीवन भर। ये नहीं कि सत्संग बारी। अभी सोचिए इस टॉपिक को किसने दिया हमको? कहीं किताब में नहीं है, कहीं से गाइड नहीं हुए हैं, वो ब्रह्म का ही दिया हुआ है। और आप लोग प्रेमी सुनने को तैयार बैठे हैं। हमारा मनीष और भी है, सब गाने को तैयार बैठे, मजा आ जाता है। मजा लेते रहिए। ये दिव्यता का कोई सीमा नहीं है। जहां जहां भी एक्सटेंशन है, आप रसपूर्ण हो जाते हैं उससे। अनंत इंद्रियों से, केवल 5-6 ज्ञान इंद्रियां नहीं है, रोम रोम से, रोम रोम से। अभी बाहर बारिश होती है, ठंडी हवा आती है, किसको छूता है? रोम रोम को भर देता है। पीड़ा हरण हो जाती है, गर्मी का बोध नहीं रहता है, सब समा गया उस ब्रह्म में, उस प्रेम में, जो ब्रह्म प्रेम रूपी ब्रह्म है, और कुछ हो ही नहीं सकता। अब सोच के देखिए बुद्धि से ही, ब्रह्म और कुछ हो ही नहीं सकता है प्रेम के अलावा। मुझे तो दिखता है कि एक के साथ है सब सद है। प्रेम में जीने लगे सब सद गया। साक्षी भी हो गया, आत्मस्मरण भी हो गया, आप चैतन्य भी हो गए। किसी को प्रेम करते हैं, अपने बच्चे को, एक प्रयोग हुआ